Hello students, welcome back to this video. How are you? I hope you all are fine in your home. Today we will cover chapter number 16 of class 3rd, subject English grammar. Chapter name is past continuous tense, means अतीत का निरंतर काल. Past continuous tense sentences shows continuity of action in the past. तो past continuous tense के वाक्य अतीत में क्रिया की निरंतरता को दर्शाता है. तो जहाँ पर मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है, वहाँ इस टेंस की कैटेगरी में आते हैं. तो बच्चों, इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाए जाते हैं, कैसे शुरुआत किए जाते हैं, तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं बुक की ओर. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य अतीत में क्रिया की निरंतरता को दर्शाते हैं. तो यहाँ वाक्य किस टाइप से बनाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं. शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से. वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट राइट किया जाता है, देन वॉज और वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, देन ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट दिया हुआ है वॉज इज यूज्ड विथ ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट यू. तो वॉज का यूज जो है तो सभी एकवचन विषयों के साथ में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी. सी वॉज लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख रही थी. ही वॉज सेलिंग मेनी टॉयज, वह कई खिलौने बेच रहा था. अ डॉग वॉज पार्किंग इन द स्ट्रीट, एक कुत्ता सड़क पर भौंक रहा था. तो यहाँ पर वॉज का यूज किया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. नेक्स्ट देखने वाले हैं वेयर का यूज. वेयर इज यूज्ड विथ यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स. तो वेयर का यूज यू के साथ में और सभी बहुवचन विषयों के साथ में किया जाता है. फर्स्ट, यू वेयर टेलिंग अ लाई, आप एक झूठ बोल रहे थे. दे वेयर गोइंग अप द हिल, वह पहाड़ी पर जा रहे थे. थर्ड, टू बर्ड्स वेयर फ्लाइंग इन द स्काई, दो पंछी आसमान में उड़ रहे थे. दो पंछी आसमान में उड़ रहे थे. तो इस प्रकार यहाँ पर वेयर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया गया है. तो यहाँ पर आप देखोगे कि सब्जेक्ट प्लस वेयर एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ दिया गया है, देन ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है. तो इस तरह से आपको वॉज एंड वेयर इनका यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य तैयार करने के लिए करना है. नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य. तो नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जहाँ पर नॉट का यूज़ किया जाता है. वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, निशा वॉज नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ्स, निशा अपने कपड़े नहीं धो रही थी. राहुल वॉज नॉट हेल्पिंग द पुअर, राहुल गरीबों को मदद नहीं कर रहा था. यू वेयर नॉट डूइंग योर वर्क, आप अपना काम नहीं कर रहे थे. वी वेयर नॉट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, आप खिड़की के बाहर नहीं देख रहे थे. हिज पेरेंट्स वेयर एंजॉइंग द मूवी, उनके माता पिता फिल्म का आनंद ले रहे थे. तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के आफ्टर वॉज एंड वेयर के साथ में सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, देन नॉट का यूज़ किया गया है, देन वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ दिया गया है और उसके साथ में ऑब्जेक्ट राइट किया गया है. तो आपको यह ध्यान रखना है कि निगेटिव सेंटेंस तैयार करते समय आपको नॉट का यूज ज़रूर करना है. तो इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हो. अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको तैयार करने के लिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव वर्ड आपको यूज़ करना है, देन उसके साथ में वॉज और वेयर का यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट,
देन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में यूज़ करना है। देन ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल वेयर यू फिनिशिंग योर वर्क यस्टरडे, क्या आप अपना काम कल खत्म कर रहे थे। सेकेंड, वॉज ही पुटिंग बुक इन द कबर्ड, क्या वहाँ अलमारी में किताबें रख रहा है। वेयर दे स्टैंडिंग इन द वे, क्या वे रास्ते में खड़े थे। नेक्स्ट, व्हेन वेयर वी वॉचिंग टेलीविज़न, हम टेलीविज़न कब देख रहे थे। व्हाई वेर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में वॉज एंड वेयर का यूज़ किया गया है। देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में यहाँ पर राइट किया हुआ है और देन ऑब्जेक्ट राइट किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वहाँ लगाना आवश्यक होता है। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को तैयार कर सकते हो। तो बच्चों यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।